जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिसको कहता अपना है, वो तो केवल सपना है। जिसको कहता अपना है, वो तो केवल सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए माया जोड़ी, क्या वो तेरा अपना है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा, तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होने अनहोनी हो होने अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रमण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवरिया तुल्या समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन, आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है बहुत सारा। आप सभी ने सुंदर पुरुषार्थ किया, धर्म आंगन की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा, अपने दिन को सार्थक किया, सुंदर बनाया। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। आपका ये सौभाग्य दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ता रहे। ऐसे ही गुरुचरणों से और परमात्मा से और जिनवाणी से आपका प्रेम बढ़ता रहे, ऐसी मंगल भावना भाती हूँ अपने लिए भी और आपके लिए। क्योंकि परमात्मा से एक प्रार्थना आप सदैव करना कि हे प्रभु, इस दुनिया में सबको सुधारना और शुरुआत मुझसे करना। हे प्रभु, इस दुनिया में सबको सुधारना और शुरुआत मुझसे करना। ऐसी मंगल भावना सदैव हमारी रहे। सपोज करो आपके पास दूध है और आपके सामने 5 व्यक्ति खड़े हैं। एक के पास एसिड है, एक के पास नींबू है, एक के पास पानी है, एक के पास शक्कर है और एक के पास जामुन है। आप अपना दूध किसको दोगे?
कोई कह रहा है शक्कर, कोई जामुन। एसिड और नींबू तो पसंद नहीं है ना? और पानी, दूध पतला हो जाएगा, ये भी बर्दाश्त नहीं है। श्योर हो कि जामन वाले को दोगे? हाँ, जामन से दूध जम जाएगा। अब जमा हुआ दूध सबको पसंद है? कितनी जल्दी बदल रहे हो, अब कह रहे हो शक्कर वाले को? शक्कर वाले को भाई कुछ नहीं बोल रहे, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ बहनों को ही करना है। हाँ, वो जो दे देंगे वो पी लेंगे, खा लेंगे। आपकी कोई अपनी चॉइस तो होगी। आप दूध का दही खाना चाहते हो या फिर मीठा शक्कर वाला दूध पीना चाहते हो? क्या चॉइस है? शक्कर वाला। बहनें ज़्यादा आपको शक्कर वाला दूध देती हैं, इसलिए आप चुपचाप बैठे हो, है ना? कि शक्कर वाला देंगी तो पसंद है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो बाहर के दूध की बात है। आओ, ये आत्मा का जो दूध है, इसके लिए क्या कर रहे हो? क्या पसंद है? एसिड पसंद नहीं, नींबू पसंद नहीं, पानी पसंद नहीं, लेकिन काम तो वही कर रहे हो। इस आत्मा को एसिड का संग ही दे रहे हो, नींबू का संग ही दे रहे हो। फटने का काम, खराब होने का काम, इसे पतला करने का काम, ये संसार की चॉइस है आपकी। श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम की उसी वार्ता में आ जाइए। 29वां अध्ययन परमात्मा की वाणी और सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत, जागरण हमने करना है सम्यक रूप में। पॉजिटिविटी के जगह जगह शिविर लगते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं कि अंदर इतनी नेगेटिव बढ़ गई है, इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन आ गया है कि पॉजिटिविटी के जाकर शिविर कर लेते हैं। जिंदगी से एंजाइटी और डिप्रेशन, तनाव खत्म हो जाएगा। परमात्मा की वाणी का भीतर में एक बोल भी चला जाए तो जिंदगी में कोई तनाव आने वाला नहीं है। प्रभु कह रहे हैं जैसे पदार्थ का स्वरूप है उसे वैसे ही स्वीकार करो। अपनी मिथ्या धारणाओं का रोपण मत करो। जैसा जिन वाणी में, परमात्मा की वाणी में पदार्थ का स्वरूप बताया गया है, वो अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम एवरी टाइम पॉजिटिव हो। यही सही दृष्टिकोण है। और जब ये दृष्टिकोण आ जाएगा तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। जड़ को जड़ मान लिया, चेतन को चेतन मान लिया, तो ये क्या है? ये सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन जब ये पहचान हो गई जड़ और चेतन की, तो उसके बाद संवेग, फर्स्ट पॉइंट आ गया संवेग। संवेगे नंग बनते जीवे किंग जनई। संवेग से क्या हुआ? रुचि, प्यास। अभी गौतमी जी ने कितना सुंदर, कितना अद्भुत बताया। सचमुच जो हमारा अभ्यास नहीं वो हम अंतिम क्षण में करना चाहते हैं तो कैसे आएगा? कैसे आएगा? किया ना अभ्यास राम कैसे पाएगा? अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? अभ्यास तो किया ही नहीं। अभ्यास कौन सा है? इस रसना इंद्री का, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने का, ये अभ्यास। और अंतिम क्षणों में
सोचो, इसको जो अभ्यास दिया है वही तो रहेगा। अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो, फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि तुम्हारे अंतिम समय में संतारा ना आए। अभ्यास, संलेखना क्या है? संलेखना, अभ्यास, इंद्रियों के विषयों को समझकर वहां से हटना, अभ्यास, उसका अभ्यास। प्यास नहीं जागी, रुचि क्या है? रुचि आत्मा से आती है, इच्छाएं बाहर से मन से आती हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? इच्छाएं हैं, रुचि। रुचि आत्मा से प्रकट होती है, श्रद्धा की रुचि, सामायिक की रुचि, परमात्मा को सुनने की रुचि। और जब ये रुचि आ जाती है तो वो संवेग होता है, और ये जब संवेग आ जाता है तो मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। दूसरा बिंदु है निवेगेन भन्ते जीवे किंजणई, निर्वेद। निर्वेद किसको कहते हैं? निर्वेद, जब निर्वेद आता है तो 5 चीजें अपने आप ही आ जाती। निर्वेद किसे कहते हैं? नहीं पता? इतना तो उत्तराध्यान आगम सुना है आपने, इतने गुरु भगवंतों ने सुनाया है आकर के। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य, अनासक्त भाव। क्या? अनासक्त भाव। निर्वेद, वेद क्या है? अभी भी सुन रहे थे, वेद किसको कहते हैं? नहीं, वेद, वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक, कितने वेद? 3 वेद। ये वेद किसके कारण मिलते हैं? कौन से कर्म के कारण मिलते हैं? कर्म कितने हैं? 8 कर्म। सबको आते हैं 8 कर्म कौन से हैं? सबको पता? वेद कौन से कर्म के उदय से हमें मिलता है? हाँ, वेरी गुड, नाम कर्म के उदय से हमें वेद मिलता है। जैसे पुरुष बने, पुरुष वेद। अब पुरुष वेद, पुरुष के विचार आना, ये जीव का कोई विचार नहीं है, लेकिन पुरुष का शरीर धारण किया तो पुरुष के विचार आ गए। स्त्री का शरीर धारण किया तो स्त्री जैसे विचार आ गए। नपुंसक का शरीर धारण किया तो नपुंसक के जैसे विचार। ये कौन से कर्म के उदय से आते हैं? हाँ, कौन से? नहीं, मोहनीय कर्म के उदय से। मोहनीय कर्म के उदय काल से मैं स्त्री हूं, स्त्री के भाव उठना। अगर जीव की दृष्टि से देखा जाए तो उदय काल के कारण ये वेद मिला, यानी ये शरीर मिला, लेकिन ये शरीर रहने वाला तो नहीं है। आज स्त्री का शरीर है तो कल अगले जन्म में कोई, पिछले जन्म में कोई और था। और जिन रिश्तों को मानकर पकड़कर बैठ जाते हैं, आज जो आपका बेटा है किसी और भाव में वो आपकी पत्नी भी बन सकता है, पत्नी का देह भी धारण कर सकता है। ये जो जहां पर ये बात समझ आई कि ये वेद कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये चेतन है, ये आत्मा है, ये जीव है। इस जीव ने इस वेद को धारण किया, मैंने धारण किया, लेकिन धारण करने के बाद ये भाव खत्म हो जाए, वेद का भाव ही ना रहे कि मैं स्त्री हूं। मैं स्त्री नहीं, मैं एक चैतन्य शुद्ध स्वरूप हूं, मैं पुरुष। अपने पौरुष के लिए कितने कितने झगड़े करते हैं। मैं पुरुष, मुझे ऐसा कह दिया, कितने अहंकार को चोट पहुंचती है। मेरे पुरुषत्व पर चोट कर दी। इस सब से बड़ा मिथ्यात्व और अज्ञान
इस अज्ञान से बाहर निकलना निर्वेद है कि मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं नपुंसक। और इस वेद उदय से ही ये सारे खेल चल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जिस समय तुम ये भान हो जाता है कि मैं पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, मैं केवल जीव आत्मा हूं, तो वहां पर 5 चीजें घटित हो जाती हैं। सबसे पहले तुम्हारा विषय भोग की आसक्ति खत्म हो जाती है। दूसरा, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के कितने विषय हैं? 23 विषय हैं। और हम केवल उनको जान रहे हैं या उनको पकड़ रहे हैं, गलतान हो रहे हैं? सच बताओ, कितने गुरु भगवंत इतना कुछ, अभी गौतमी जी बोल रहे थे कि आपके भीतर प्यास नहीं है, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपके पास से कोई चिट्ठी नहीं आती कि महाराज साहब इस टॉपिक पर बोलो, ये सुनना चाहते हैं। जो आए बस, क्या कभी तो कोई प्यास जागे कि आपकी रुचि क्या सुनने की है, आप क्या चाहते हैं, कैसा सुनना चाहिए जो आपको तृप्त कर सके? आपको पता ही नहीं कि प्यास क्या है। कभी अंदर से टटोला हो खुद को, कभी अंदर झांके हो, तभी तो। बाहर ही बाहर तो देखते रहते हैं, बाहर ही बाहर। जिस समय इंद्रियों की आसक्ति छूट गई, इंद्रियों की आसक्ति छूटने के तुरंत बाद आरंभ समारंभ, आरंभ प्रिग्रह से आपका रिश्ता टूट जाएगा। इंद्रियों के विषय के कारण ही आप आरंभ और प्रिग्रह से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। प्रिग्रह, क्या प्रिग्रह? प्रिग्रह क्या है? हाँ, सामान चीजों को इकट्ठा कर लिया, ये प्रिग्रह नहीं है। उस पदार्थ पर अगर आपने एकाधिकार, वो प्रिग्रह है। अगर आपने उसके ऊपर अधिकार जमा के रख लिया है, ये मेरा है, यही प्रिग्रह की भाव। जब ये समाप्त होता है तो उसके बाद संसार का विच्छेद होना शुरू हो जाता है। संसार क्या? संसार क्या है? संसार किसे कहते हैं? बताओ, संसार किसको कहते हैं? संसार क्या है? क्या? परिवार नहीं, संसार दुखों का मूल है, लेकिन वो है क्या? जो दुखों का मूल है वो क्या है? संसार, ये जो पुद्गल आपको नजर आ रहे हैं और उन पुद्गलों पर आपका जो प्रेम है, उन पुद्गलों के प्रति जो आसक्ति है, वो संसार है। सारी जड़ चीजें और चैतन्य भी साथ में क्या गिरते गए? ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरी पत्नी, ये सारे क्या हैं? वो पत्नी आपकी जड़ है या चेतन है? हाँ, जड़ है, चलती फिरती तो है, फिर क्या है? पत्नी, पत्नी जड़ है। जो ये शब्द है ना, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये सत्य है। आज उदय काल के कारण उसका रिश्ता आपकी पत्नी के रूप में जुड़ा है। अगर इस सत्य को, उदय काल को स्वीकार कर लिया, कर्म का उदय काल, इसके द्वारा मैंने जो कुछ दिया लिया था वो वापस, उसका हिसाब किताब करने के लिए मैं भी बोल रही हूं आपके समक्ष, कितने क्षण तक हम इस सत्य में ठहरते हैं? दूसरे पल ये संसार हावी हो जाता है, इसको संसार कहते हैं।
जितनी भी जड़ चीजें हैं उनके साथ कनेक्ट रहना, ये क्या है? आप सुन रहे थे तेतली पुत्र महर्षि को। क्या सिर्फ एक संयोग संवेग और निर्वेद की धारणाओं में पहुंचा सकता है? एक संयोग कौन सा? आत्मा का जागरण, एकत्व भावना का प्रकट होना। एकत्व भावना क्या है? कौन सी है? कौन सी भावना? एकत्व भावना 12 भावना है। कौन सी? बोल दो। नहीं आती 12 भावना? नहीं, ये अशरण भावना है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कब हूं या जीव को साथी सगाना। जब एकत्व भावना, एक आत्मा का भान आ जाए कि मैं, ये एकत्व भावना। और तेतली पुत्र महर्षि कैसे बने वो महर्षि? उन्होंने तो इतनी जोशीली आवाज में निकाल दिया, दुनिया वालों सुनो, इन ब्राह्मण लोगों की, इन संत लोगों की बातों पे कभी विश्वास ना करना। ये कहते हैं श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। मैं कहता हूं श्रद्धा बिल्कुल मत करो। कहां तक मैंने छोड़ा था? पॉइंट याद है? नहीं, 3 दिन पहले की बात है। कहो हमारे सब कल क्या किया था, क्या खाया था, वो कुछ याद? कुछ बड़ा टेस्टी सा होटल में खाया हो तो याद रह जाएगा। कुछ टेस्टी सा होटल में जाकर खाया हो तो याद जरूर रहेगा कि क्या लाजवाब था, डिश क्या थी। हाँ, क्या? पोटीला, ये शब्द याद रह गया। थैंक यू वेरी मच। पोटीला, रूप की पोटली, वो सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर लड़की। तेतली पुत्र मंत्री का मन वहां पर अटक गया। दोस्तों ने आकर पूछ लिया था क्या बात है, हाल चाल तो बताओ, उदासी क्यों है, इस खिले हुए चेहरे पर आज मुस्कान नहीं है। तो क्या कहा था? बहुत मुश्किल से दिल खोला, क्योंकि अपना दिल हर किसी के सामने बड़ा डेंजर काम हो जाएगा। हर किसी के सामने दिल खोल दिया तो। नहीं खोलते हो ना? सुनील भैया कहते नहीं खोलते। अपने दिल की बातें किसी किसी के सामने खोली जाती है। दोस्तों ने जब बहुत कंपेल किया तो बता दिया कि बाजार के बीच में 7 मंजिला महल, और महल की छत पर एक सुंदर कन्या को देखा। देखा क्या, बस उसके रूप में ही दिल अटक गया, और ये दिल वहां से वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे चिंता क्यों करते हो, अभी तुम्हारे सामने सब कुछ उपस्थित कर देंगे। पहुंच गए सेठ के यहाँ पर। सेठ ने स्वागत किया। अरे आज तो मंत्री के मित्र आए हैं, अरे आओ आओ। कैसे दर्शन दिए? दर्शन दिए नहीं, दर्शन किए। क्या मतलब? आपके यहाँ पर आज याचक बनकर आए हैं। क्या मतलब? आपकी बेटी का हाथ तेतली मंत्री के लिए मांगने। ओहो, घर बैठे ही गंगा आ गई। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? सौभाग्य आ गया। बेटी का रिश्ता, विवाह, ये सब हो गया। समय बीतने लगा। कर्म का उदय काल समझो, या फिर साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट। जो चीज अपने पास होती है उसकी कदर, और जो सामने दूर नजर आती है उसको पाने के लिए ये मन की ऐसी ही विचित्रता है। पास में रूप पोटीला आ गई, उसका क्रेज या कर्म का उदय काल समझो। एक दिन रूप पोटीला को बोल दिया, रूप पोटीला तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। कहती स्वामी
आपने मांग मांग कर झोली फैलाकर मुझे मांगा, आज कह रहे हो तेरा चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं है, मैं कहां जाऊं? सोचा राज दरबार में कोई बात हुई होगी, राजा से कोई अनबन हुई होगी, जो थोड़ा सा मन परेशान है ठीक हो जाएंगे। 3-4 दिन बीते, फिर वापस जैसे ही पति के सामने आई, रूपोटिला तुम फिर मेरे सामने आ गई। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपना चेहरा मुझे मत दिखाओ। मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। एक बात ध्यान से सुनो, मैं किसी दूसरी स्त्री को भी नहीं देखूंगा, दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा, किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। तुम मेरे सामने आती हो तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो मैं कहां जाऊं? दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, इतनी लंबी रातें, और रात को भी यही ख्याल आते हैं, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। जल बिन मीन नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। जल बिन मीन नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। जैसे मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, समय नहीं निकलता। कोई बात नहीं, एक रास्ता है। क्या? एक दानशाला का निर्माण करवा लो, कोई चीज की कमी नहीं है, धन ऐश्वर्य के भंडार भरे हुए हैं। दानशाला का निर्माण कराओ। दानशाला का निर्माण हो गया। दिन भर में जो भी याचक आए सबको खुले हाथों से बांटती रहना, बांटती जा रही है। दिन भर काम करती है, थक कर आकर सो जाती है। अब उसमें ही रस आने लगा। एक दिन दानशाला में ऐसे कुछ दे रही थी, कोई हीरे मोती मांगने आता है उनको, कोई वस्त्र मांगने आता है, कोई भोजन की याचना करता है, सबको खुले हाथों देती जा रही है। एक दिन क्या देखती है कि सामने से साध्वियां, अपने समय की महान आर्या सुव्रता जी, वो उनकी शिष्याएं गोचरी के लिए जा रही थी, एकदम फटाफट भागी गई। पता था जैन साध्वियां बड़ी महान होती हैं, सुना हुआ था। दौड़ी गई और विनती करके लाई, विनती करके खूब भावों से आहार बहराया। आहार बहराने के बाद जब जाने लगी तो रास्ता रोक के खड़ी हो गई। क्या हुआ? कुछ मंत्र देकर जाओ। कौन सा मंत्र? मेरा पति मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता, आपके पास कोई वशीकरण मंत्र तो होगा। मुझे कोई, आप सबको चाहिए वशीकरण मंत्र? नहीं चाहिए? जिनको चाहिए कल आकर सुन लेना कि कौन सा वशीकरण मंत्र है। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। ओम शांति।